ये 2 नंबर पाठ है समुद्र मंथन कथा का। तीरंड समयम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु को स्वामी गुरुदेव महाराज के कमल चरण में सर्वदास दास का कोटि कोटि अरब प्रणाम। तो समुद्र बंधन चालू किए। जैसे महाराज जीवन में हम भी जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, देखना पहले तकलीफ दुख परेशानी मिलते हैं, पर उसे अगर हमने झील लिया फिर बाद में देखना कितना चमकेंगे सोना की तरह। एक बार आग की जो ताप है उसको सह लिए, ये सारे कालेपन ये सारे दाग उड़ जाते हैं, फिर चमकते हैं लोगों के गले में, है ना, हार बन के। तो समुद्र बंधन में भी ऐसा ही हुआ। जैसे समुद्र बंधन घिसने लगे, कहा गया था कहा अमृत लेके लेगा जिससे खा के अमर बन जाएंगे। ये महाराज ये अमृत तो छोड़ो, ये कालकुट जहर निकल गया 20 सबसे पहले। अब जहर जैसे निकला, जो लोग राक्षस थे वो लोग मुख की तरफ थे। महाराज बासुकी के मुख वो जहर निकलने लगे ज्यादा करके मुख की तरफ, जिसके कारण कुछ देवता तो राक्षस तो ऐसे ही मर गए उसी जहर से, कुछ कुछ थे इधर उधर भाग गए। अब वो जहर फैलने लगा, वो जहर देवता तो कुछ लगा, देवता लोग भी भागने लगे, धीरे 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 करके पूरा संसार में फैलने लगे। तो सब ने बोला आप क्या होगा, तराहिम तराहिमम। तो भगवान ने विष्णु ने बोला कि जाओ तुम लोग शिव के पास, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है ना हर हाल विष का बासुकी का। तो उसे शिव जी के पास गए, ए शिव जी परम वैष्णव भोलेनाथ आप रक्षा करो, जहर निकला है, कहा अमृत निकलने वाला था अमर बनने के लिए, ये तो जहर निकल गया, थोड़ी देर रुका तो हम मर जाएंगे वहीं पे। फिर शिव जी ने अंतर ध्यान होकर विष्णु से बात किया कि भगवान ये क्या लीला है, आप वहाँ साक्षात हो। फिर मुझे बोला मैं तुझे लीला में भाग देने के लिए बुला रहा हूँ, हर लीला में मैं चाहता हूँ मेरे भक्त रहे। परम वैष्णव है शिव जी, भगवान हरि का भक्त है। तो उनको लीला में भाग देने के लिए शिव जी को भेजा गया। ऐसे तो वो जहर जो है, वैसा जहर भगवान कृष्ण ने भी पुतना के स्तर में लगा हुआ था, पिए थे। वही जहर मीरा माई भी पिया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव जी ने पिया था, हाँ थोड़ा सा 19-20 पावर था। तो वो शिव जी आए, शिव जी आके सारा जहर को पिया, लेकिन कुछ बूंद गिर गए थे जमीन पे, जिसके कारण आज जहरीला जहरीला कीड़ा मकोड़ा घूम रहे हैं। उसके बाद महाराज शिव जी आए, जहर पिए, सभी देवताओं का सृष्टि का मंगल किया। फिर शिव जी का जो गले में जहर अटक गए ना, वो क्योंकि गले के अंदर लेने से शिव जी भी मर सकते थे, वो जहर तेज था ना। तो वहाँ पार्वती माता ने आके कंठ को रोका। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राधा रानी का नाम लिया, कृष्णा हरे कृष्ण बोलते ही यहाँ पे कंठ में वो जहर रोक दिए और उसके अंदर नहीं जाने दिया। और फिर उसके बाद से शिव जी का नाम लीलकंठ पड़ गया, सब देवताओं ने लीलकंठ नाम दिया। वो आज भी आप अगर जाएंगे हरिद्वार उत्तराखंड, वहाँ एक लीलकंठ जगह है जहाँ शिव जी ने वो जहर पीने के बाद जाके विश्राम किया था। बहुत ठंडी जगह है, वो उत्तराखंड में है, हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। तो उसके बाद देवता लोगों ने फिर समुद्र बंधन चालू किया। चालू करते 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 महाराज इस बार प्रकट हुआ क्या, वो कामधेनु गाय। आप लोगों ने कामधेनु गाय सुना होगा। कामधेनु गाय, एक गायों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है कामधेनु। वो महाराज आपको समस्त सुख प्रदान करते हैं, वो कामधेनु गाय प्रकट हुए। तो देवता लोगों ने बोला भाई, राक्षस बोला हम गाय का क्या करेंगे। देवताओं को बोला भगवान ने इशारा किया कि तुम लोग ले लो। देवता लोगों ने शिकार किया कामधेनु माता को और उसे किसी ऋषि साधु संतों के पास आश्रम में छोड़ दिए कि सबका सेवा हो सके इससे। वो गाय से प्रसाद बनता था, अपने आप जो चाहिए खाने पीने का सामान मिलता था। और ऐसे भी दिव्य थे, बहुत शक्तिशाली थे कामधेनु माता। उसके बाद फिर समुद्र बंधन करने लगे। फिर वो क्या बोलते उसको, कल्पवृक्ष निकला। वो सर्प की संपत्ति के रूप में कल्पवृक्ष भी ऐसा चमत्कारी है, जो कामना करो वो तत्काल पूरा कर देते हैं। वो कल्पवृक्ष भी स्वर्ग में लगे गए। राक्षस बोलता ये कहा हमको अमृत चाहिए, पेड़ पौधा गाय ये सब क्या करेंगे हम। फिर वो उसका कहता है ना,
लंगूर को अंगूर का क्या पता। इससे कहानी है। उसके बाद देवताओं ने फिर समुद्र मंथन किए तो ये घोड़ा निकला, 5 मुख वाला घोड़ा। बोला हाँ ये घोड़ा हम लेंगे। फिर राक्षसों ने, बलि के जो राक्षस सेना थे उन्होंने बोला कि ये घोड़ा हम लेंगे, चलो लो। देवराज इंद्र बोला, पसंद तो इंद्र को भी आया था, बहुत सुंदर घोड़ा था नील वर्ण का, लेकिन हरि ने मना किया, रुको इसको भी कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सोचेगा छल कर रहे, कपट कर रहे, बेईमानी कर रहे। फिर इंद्र ने रुका, थोड़ी देर बाद देखा फिर विशाल बड़ा हाथी ऐरावत प्रकट हुआ समुद्र बंधन से। फिर उस हाथी को इंद्र को भगवान ने दे दिया। फिर थोड़ी देर समुद्र बंधन के पंचतत्व शंख आया, जो भगवान नारायण के पास रहता है। नारायण ने स्वीकार किया देवताओं की विनती पर। फिर थोड़ी देर बंधन किए, फिर धनुष आया, फिर भगवान ने स्वीकार किया। फिर थोड़ी देर बंधन किए, फिर मणि आया, एक चमकता हुआ मणि जो भगवान के हृदय में रहता है। फिर वो मणि भी भगवान ने स्वीकार किया। फिर बंधन किए तो एक वो जिसको आज मदिरा बोलते हैं, एक सुंदर अप्सरा जैसा स्त्री प्रकट हुआ। वो स्त्री को चाहे आप मदिरा कहो चाहे जुआ कहो, जो कलियुग की सबसे बड़ा पापी है, वो राक्षसों ने ग्रहण किया बुराई को, मदिरा को, तो उस औरत को उन्होंने लिया। फिर थोड़ी देर बंधन करने पर देवता राक्षस फिर प्रकट हुआ, कौन? स्वर्ग की अप्सरा आई, बहुत सारा अप्सरा प्रकट हुआ, उसे फिर स्वर्ग लोक में भेज दिया देवताओं ने। फिर थोड़ी देर बंधन किया तो इस बार तो स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुआ। माता लक्ष्मी जैसे प्रकट हुआ, ऐसा कहा जाता है कि जैसे करोड़ों चांद आगे खड़ा हो गया। इतने सुंदर रूप, इतना तेज, समस्त देवता और 33 कोटि देवता और 64 कोटि राक्षस का आंखें फट गया, आंखें खोल के बैठा है और एक तरफ से लक्ष्मी माता को देख रहे हैं। इतना रूप, इतना सुंदर, इतना तेज है। उसके बाद सबने वो बोला मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? आज भी धरती पे देखो सबको धन चाहिए, धन चाहिए है। जिस लक्ष्मी के पीछे आप लोग भाग रहे हैं वो लक्ष्मी हरि के चरणों में रहता है, विष्णु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में रहता है। आप कृष्ण भक्ति करो तो सब कुछ मिलना तय है, हरि भक्ति करो तो आपको कहीं भागने का जरूरत नहीं है। तो उसके बाद महाराज क्या हुआ, देवी लक्ष्मी बोला ये लोग तो काम के अधीन होके या फिर अपने सुख के अधीन होके मुझे पाना चाहता है, मुझे ये लोग को नहीं चाहिए। जो कोई ऐसा चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ये लोग का पास, किसी के पास बल है तो बुद्धि नहीं है। राक्षसों में देखो, किसी में बुद्धि है तो सुंदरता नहीं है, बदसूरत है। किसी में सुंदरता बल भी है तो संस्कार नहीं है, आदर नहीं है। तो देवताओं में भी वही चीज़ देखा, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कुछ ना कुछ अवगुण अवगुण भरा पड़ा है। गुणी कोई नहीं है, एकमात्र भगवान के अलावा कोई गुणी नहीं है। सब में 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण रजोगुण ज़्यादा उछल रहे हैं, सत्वगुणी वाला बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो सबको तरफ लक्ष्मी ने देखा, किसी को तरफ देख के ऐसा नहीं लगा कि इसके साथ मैं रहूं। फिर जैसे उनका आंखें भगवान के चरण, भगवान की तरफ गया, भगवान ने लक्ष्मी को नहीं देखा। भगवान तो मायापति है, वो माया में अधीन थोड़ी ना है, माया भगवान के अधीन है, वो उसमें नहीं, माया में नहीं पड़ा। उसने लक्ष्मी को नहीं देखा, लक्ष्मी ने भगवान को देखा और बोला यही है महान पुरुष, यही है भगवान, यही है ईश्वर, जिनके चरणों में जाके मेरा कल्याण होगा, उद्धार होगा। देखो लक्ष्मी भी भगवान के चरणों में रहना चाहता है। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को चरणों में गए, देवता लोग आया, देवता लोग आगे उनको अभिषेक किए, फूल से पूजा पाठ किया देवी लक्ष्मी का, नारायण का। फिर भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी को स्वीकार किया। ऐसे करते करते महाराज बहुत सारा वस्तु के बाद अंत में भगवान ने देखा कि आप जो जो निकलना था समुद्र मंथन से वो सब निकल चुके हैं, आप अमृत देना है, पर अमृत कौन देगा? भगवान के अलावा कौन देगा? एक भी वस्तु इस सृष्टि का, एक तिनका भी भगवान के इच्छा के बिना कोई किसी को नहीं मिल सकता। एक पेड़ का फूल भी, पत्ता भी भगवान की इच्छा से ही होते हैं। फिर भगवान ने, नारायण ने धन्वंतरी भगवान का अवतार लिया और अपने हाथों से अमृत लेके प्रकट हुए। वो एक बार में भगवान नारायण जैसा ही सुंदर।
और जैसे अमृत निकला आपने राक्षसों ने देखा, महाराज सेकंड नहीं लगाया, अमृत छीन के भाग, अमृत का कलश लगे, राक्षस लोग भाग गए। देवता ने बोला लो, जिसका डर था वही हुआ, ये सब तो हमको मिल गया भगवान, आप अमृत लेके भाग गए, क्या करें। बोला चिंता ना करो, क्योंकि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि लीला अनंत। हरि की कथा समुद्र समान है, जैसे समुद्र का जल भी कभी खत्म हो सकता है मान लो, ऐसे तो हो नहीं सकता, 3 भाग जल ही जल है, पर फिर भी हरि की लीला, हरि की कथा कभी खत्म नहीं होता। हरि को पता है वो क्या कर रहा है। देवता को बोला तुम लोग चिंता ना करो, मैं हूं ना खड़ा, तुम लोग चिंता ना करो। वो अमृत ले तो गया है पर एक बूंद नहीं पी पाएगा। तो देवता ने बोला भाई ऐसा क्या करने वाला है, चलो देखते हैं। तो जितना भी स्त्रियों को घमंड था हम सुंदर है खूबसूरत है, या फिर स्वर्ग की अप्सराओं को घमंड था कि हम सबसे ज़्यादा सुंदर है, रन का मन का है, उर्वशी फुर्वशी सब, या फिर कोई और देवी देवताओं को सरस्वती काली दुर्गा या माता लक्ष्मी कोई अगर अहंकार है मन में कि हम सबसे ज़्यादा सुंदर है, ये लोग है ना, नहीं कह रहा हूँ, पर इसके अहंकार, सबके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान का सबसे सुंदर, सबसे दिव्य, सबसे चमत्कारी रूप भगवान मोहिनी अवतार में प्रकट हुआ। जिस रूप को देख के समस्त अप्सरा, समस्त देवी देवता, जिसको अपना अपना सुंदरता पे घमंड था, वो महाराज जो मोहिनी भगवान की चरणों की तरफ देख रहे हैं ना, उनके चरणों का जो एक अंगूठा है उसकी समान भी सुंदरता ये अप्सराओं में नहीं है। तो समझ रहे हो वो मोहिनी भगवान कितना सुंदर रूप में लिए थे, और उस रूप को लेके राक्षस के पास खड़ा हुआ। राक्षस जो अमर बनने के लिए अमृत का कलश चुराए, अमृत लगे भाग गए, लेकिन मोहिनी अवतार के रूप को देख के वो सब कुछ भूल गया। आप तो एक ही तमन्ना की, आप एक ही तमन्ना है कि आप मुझे मिल जाओ, बस एक ही तमन्ना है। सुंदरी आप कौन हो, आप, मैं, मुझे पता है मैं बहुत बलवान राक्षस हूँ, आप मुझे मिल जाओ, मैं आपको रानी बना के रखूँगा। वो महाराज एक से बढ़कर एक पत्र मिलने लगे मोहिनी भगवान को राक्षसों का, और देवता लोग चुपचाप खड़ा देख रहे थे कि उन लोग को पता चल गया था कि ये तो भगवान विष्णु है, अमृत का कलश लेने के लिए लीला कर रहे हैं। तो उसके बाद महाराज क्या हुआ, राक्षस लोग खुद अमृत के कलश भगवान के हाथ में दे दिए, भगवान को दे दिए। बोला तुम लोग तो अमृत लाए थे पीने के लिए। बोला महाराज अमृत जाए बाहर में, हमको आपको देखने को मिले, इससे बड़ा आनंद खुशी और क्या है। खाली भगवान को देखने के चक्कर में, हाँ, भगवान को बोला कि आप कुछ बोलिए, आपका कंठ से जो आवाज आ रहा है उससे परम सुख आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। भगवान को देखने के लिए, भगवान का शब्द सुनने के लिए मोहिनी भगवान का राक्षस पागल हो गए। राक्षस तमोगुनी होते ही है, और एक से बढ़कर एक राक्षस सब मोहिनी भगवान को देखने के लिए, उसका कंठ सुनने के लिए पागल है। तो भगवान ने बोला कि देखो, तो राक्षसों ने बोला कि कोई कोई एक दूसरे को प्रेम प्रसाद दे रहा है। बोला वो सब तो बाद में होगा, पहले तुम लोग अमृत पीना है कि नहीं पीना है। बोला हाँ पीना है, पर सच कहूँ तो अमृत में भी वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं जो आपको देखने में है। तो बोला ठीक है अमृत पीना, जाओ नहा धो के आओ, अच्छा से नहा धो के रख, वो गल वस्त्र पहन के, नया ड्रेस पहन के आओ। और सब राक्षस महाराज फटाफट गए, नहा धो के एक से बढ़कर एक पहले आने का चेष्टा किया। देवता बोला कि हम लोग भी नहाए क्या। इंद्र बोला चुप, वो तो है राक्षस को यहाँ से भगाने के लिए है, तुम लोग को प्लान समझाता हूँ। देखो ऐसा करना है, उल्टा तरफ तुम लोग बढ़ोगे, उल्टा तरफ वो लोग बढ़ेगा, तुम लोगों को जो पिलाऊंगा वो अमृत होगा, वो लोग को जो पिलाऊंगा वो पानी होगा, ठीक है। ऐसे करके मीटिंग किया, और तुम लोग देखो पहले लाइन पे बैठ जाओ। देवता लोग हाँ जी प्रभु, वो सबसे पहले भाग भाग के जाके लाइन पे बैठ गए, और वो भी बैठ गया। राक्षस लोग भी एक एक करके आने लगे और बैठ गए। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात है, जो भी राक्षस है जितना भी, सब सिर्फ, सबका नजर सिर्फ मोहिनी भगवान के ऊपर है। और मोहिनी भगवान भी चाहता है कि, वो तो मायापति है, वो भी चाहता है कि तुम लोग मुझे ही देखो। क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे तरफ देख के मेरे अधीन होके रहोगे, तभी तो मैं देवताओं को अमृत पिला पाऊंगा। तो ऐसा लीला किया। ये 2 नंबर पार्ट है समुद्र बंधन का, तीसरा नंबर पार्ट अभी बोलूंगा। राधे राधे।